गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो निफ्टी बैंक निफ्टी डेली चार्ट एनालिसिस में आपका वेलकम है। यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट्स का गिरावट हुआ तो हुआ क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मार्केट में हम लोग ट्रेड को, अगर आप न्यू हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप न्यू हैं या प्रो ट्रेडर हैं, बट सबसे पहले हम लोग मार्केट में ट्रेंड डिसाइड करते हैं। उसके लिए हम लोग डेली, फिर आवरली, फिर 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे ऐसा क्या दिख रहा था? कल का वीडियो आपका आपने मेरा देखा होगा, तो मैंने वीडियो में साफ तौर पे कहा था कि मार्केट जो पैटर्न फॉर्म कर रहा है, वो पैटर्न फॉर्म कर रहा था कि मार्केट ऊपर से नीचे यहाँ आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट ये नीचे आता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो अब क्या होना चाहिए? अब मार्केट को फिर नीचे आना चाहिए। तो मेरा एक टारगेट था कि मार्केट इसी पॉइंट में, क्योंकि ये डबल 2 बार इससे टेस्ट किया था, तो ये वीक तो हो गया था, बट मुझे लगा था कि मार्केट इसी पॉइंट पे आएगा और ये निकलेगा, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म होगा और मार्केट नीचे आएगा। बट इतना नीचे आएगा, मैं ये भी कहा था कि मार्केट यहाँ से मुड़ जाए या यहाँ से मुड़ जाए। वो हम मार्केट को कभी हम टॉप पे नहीं पकड़ सकते या बॉटम पे नहीं पकड़ सकते, बट मार्केट इतना नीचे आएगा ये मैंने सोचा नहीं था। आज हुआ क्या? आज मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक 1500 पॉइंट के आसपास गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद हुआ क्या था कि मार्केट में ये जो जोन है, ये जो जोन फंसा हुआ है, यहाँ पे कि बहुत लोगों ने बाय किया होगा, क्योंकि यहाँ पे से बार बार यहाँ पे मार्केट में जो है बाइंग आ रहा था। तो बहुत लोगों ने जो बाय किया था उनके एसल कटा, और जैसे ही मार्केट इसके नीचे खुला, ये सारे अपने पोजीशन काटने लगे। एक बार तो मार्केट ने ऊपर, मतलब कुछ समय के लिए जो बायर्स थे उन्होंने तो कुछ दिखाया। मार्केट नीचे जब खुला, इस पॉइंट पे जब खुला तो उन्होंने कुछ दिखाया, थोड़ा सा एफर्ट लगाया, बट मार्केट जब ऊपर आया, और क्यों आया कि यहाँ जिनके पोजीशन फंसे हुए थे उन्होंने सारा पोजीशन अपना काटना शुरू कर दिया। तो मार्केट में ये पैनिक सिचुएशन आता है। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए मार्केट कहाँ ज़्यादा स्ट्रांग है और कहाँ ज़्यादा वीक है। मार्केट वीक इस जोन पे था, मार्केट और मार्केट स्ट्रांग यहाँ पे है। यहाँ पे भी मार्केट वीक है ऊपर जोन पे, क्योंकि ये भी मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे वीक है। एक बार यहाँ से नीचे आया, एक बार नीचे आया, एक बार नीचे आया, तो 3 बार इस लेवल को लगभग तय कर चुका है मार्केट। तो अब जब मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो तेजी से ब्रेक करेगा। अब वापस जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट के लिए ये जो बॉटम है, जहां से मार्केट में एक पैनिक आया था, ये अपने आप में एक सपोर्ट का, रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल है 47,000 के आसपास। 47,000, 46,995, ये सब जो जोन है, ये मार्केट में एक स्ट्रांग अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो अब मार्केट में बुलिश आप तभी दिखेंगे जब मार्केट इस जोन के ऊपर ट्रेड करेगा, यानी 47 के आसपास जब मार्केट ऊपर ट्रेड करेगा तो मार्केट में आप जो है बुलिश देख सकते हैं। मार्केट इसके नीचे बेयरिश ही रहेगा। तो मार्केट में अब होना क्या चाहिए? देखिए, मार्केट में अब क्या है कि मार्केट अगर हम इसी को करें, ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे, अब नीचे है, तो मार्केट को अब ऊपर जाना है। यहाँ से भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, नेक ये बनता है। बट ये जब ऊपर जाएगा, यहाँ जहाँ से जाए, ये थोड़ा सा और नीचे आए, वो भी देखेंगे कितना नीचे आ सकता है, क्या आ सकता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ जा रहा है, ये आसानी से तोड़ेगा नहीं, वन वे में निकालेगा नहीं। तो अभी मार्केट को, हम लोग को स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कहाँ मिल गया? 47,000 के आसपास। 47,000 मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है। अब आपको मैं कुछ और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर रहे हैं। मार्केट हमेशा हमेशा पैटर्न बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा बनाएगा। यहाँ से भी डब्ल्यू पैटर्न बना था। तो मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम पे, मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था, ठीक है? इस पैटर्न का नेक, जहाँ मार्केट आज क्लोज किया है, लगभग वही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और मार्केट में सबसे खतरे का बात क्या है? मार्केट का ये जो लेवल है 45,460, ये जो 45,462 पॉइंट का बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसके बाद मार्केट में गैप पेंडिंग बचा हुआ है। गैप कौन सा है? 44,965 का। तो अगर मार्केट गलती से इस जोन को निकाल देता है, 45,500 को, इसको राउंड फिगर समझ लीजिए। अगर मार्केट ये ऊपर से, हालांकि 1,500 पॉइंट नीचे है, लेकिन अगर इस मार्केट इस पॉइंट के नीचे आ जाता है तो मार्केट का फिर अगला टारगेट जो होगा वो 45,000 होगा। तो मार्केट में ये, क्योंकि गैप पेंडिंग है, उसके बाद ये एक पैटर्न फॉर्म होगा मार्केट में,
ये ऊपर गया, ये नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर गया। एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये होगा। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स इसे ट्रेड करते हैं। तो मार्केट का ये व्यू है। यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। और मार्केट में स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बहुत कैंसल पड़े होंगे, ठीक है, ये इस लेवल पे। और मार्केट में कुछ एसल यहाँ है, जैसे इसे तोड़ेगा मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट करेगा, 45,000 को भी टेस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, एकदम करना ही करना है मार्केट को, ठीक है। अब हम लोग मार्केट को, तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट हो गया है नेगेटिव, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हम लोग ट्रेंड के साइड ही चलते हैं। अगर मार्केट में कल हमें बुलिश ट्रेड भी मिलेगा, तो मार्केट में हम सबसे पहले क्या लेंगे, बेरिश ट्रेड। और अगर 90% हम लोग बेरिश रहेंगे और 10% हम लोग बुलिश रहेंगे, क्योंकि इंट्राडे है, कुछ भी हो सकता है। बट बुलिशनेस तभी एक्चुअल में आएगा जब मार्केट आज के हाई को यानी 47,000 के ऊपर आ जाएगा, तो ही। क्योंकि ये जो बॉटम, ये जो लाइन है, देखिए अभी 1 मिनट 1 आवर के चार्ट पे भी मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट में आप ना सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जोन जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी डेली टाइम फ्रेम पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। तो मार्केट जैसे ही इसके नीचे खुलता है, यहाँ कैंसल करता है। जिन्होंने मार्केट में यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, ये सारा एसल यहाँ पड़ा हुआ था। और जैसे ही मार्केट नीचे के आता है, तो मार्केट अब बहुत भी, क्योंकि ये 1 टाइम 2 3 टाइम्स ये टेस्ट कर चुका था इसे, तो 4 टाइम्स इसे टूटना ही था। तो ये सब हमेशा मार्केट को फॉलो कीजिए कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट का आज का लो ही, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट का ये लेवल, ये यहाँ पे। तो अगर मार्केट कल सपोज कीजिए कि आज के लो के नीचे आता है, तो मार्केट जो है 45,400, उसके बाद मैं पहले लेवल ही ड्रॉ कर देता हूँ। मैं एक और लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है, इस गैप को मार्केट ट्रेड करेगा, ये, ठीक है। और चूंकि रूल्स कहता है कि मार्केट हमेशा गैप को टेस्ट करता है, ये बहुत स्ट्रांग रहेगा इसके नीचे। तो मार्केट अभी हमारा बेरिश है, तो इसे बेरिश से देखे। बुलिश ट्रेड हम इसे कब देखेंगे, जब वो 47,000 यानी इस लेवल, ये जोन है, इसके ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग मार्केट को बुलिश देखेंगे। मार्केट को अभी हम लोग बेरिश ही देख रहे हैं। इंट्राडे में कुछ मूव मिलेगा तो ठीक है। अभी मार्केट में क्या हो सकता है, अगर मार्केट 46,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है, यानी आज के लो के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो मार्केट का अगला टारगेट जो होगा 45,500 होगा, 45,500 होगा। अब ये तो बहुत नीचे है, 46,000 और 45,500, तो 500 पॉइंट का यहाँ पे दिख रहा है। और अगर 45,000 की मार्केट नीचे आ जाता है, तो मार्केट में ये फिर लेवल दिखेगा जो है 45,000। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट और गिरेगा। अब ये एक दिन में नहीं गिरेगा, मार्केट हो सकता है यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताए, थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, ठीक है। तो ऊपर जाए नीचे आए, तो ये मार्केट का पैटर्न है कि मार्केट एक बार में नहीं आती, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसे आता है। तो ये मार्केट का पैटर्न है। तो मार्केट बुलिश तब होगा जब ये 47 के ऊपर होगा, और इस जोन में मार्केट हो सकता है आपको फंसाए भी, ठीक है। मार्केट आपको इस जोन में फंसाए भी, ये भी हो सकता है। तो ये है मार्केट का इंट्राडे का। अब आप कहेंगे कि आज मैं बुलिश बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, और मार्केट सुपर बुलिश तभी दिखेगा जब मार्केट इसके ऊपर होगा, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। अब हो क्या सकता है, कल हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये तो डेली चार्ट पे हम लोगों ने देख लिया, और इंट्राडे के चार्ट पे भी हम लोग देख लिया कि मार्केट जो है वो बेरिश है। लेकिन कल हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो कल हम लोग क्या करते हैं, इसे 5 मिनट्स के चार्ट पे ले जाते हैं। क्योंकि 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट्स के चार्ट पे ही बेटर रहेगा इस चीज़ को समझाना। अभी देखिए, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। कल मार्केट अगर इसी जोन में खुलता है, सपोज कीजिए, तो आज का जो लो था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लो के नीचे अगर मार्केट टिक जाता है, सपोज कीजिए कि मार्केट इसी जोन में खुलता है, तो इस जोन में खुलेगा, तो मार्केट के लिए क्या है, ये जो ट्रेंड वालों मार्केट फॉलो करता आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अब आने के लिए नीचे हमें कोई सेटअप ढूंढना होगा, मार्केट यहाँ खुले, टाइम बिछाए, नीचे आए, या फिर मार्केट यहाँ खुले
और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे आए, तो मार्केट को एक रेंज बना के नीचे आना होगा। नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का वो 45,500 का है। अगला टारगेट मार्केट 500 आराम से पूरा करता है, और मुझे तो लगता है मार्केट 4500 को टेस्ट करके ऊपर जाएगा, क्योंकि एक गैप पेंडिंग बचा हुआ है वहाँ पे। तो मार्केट अगर गैप डाउन ही खुल जाए, सपोज कीजिए कि मार्केट 200-300 पॉइंट ही नीचे खुल जाए, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट 45,500 पर क्या करता है, इसका रिएक्शन कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों ने बाय किया होगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये टूटेगा तो चूकिएगा मत। लगे तो इस वीक का नहीं तो अगले वीक, अगले एक्सपायरी का नहीं, अगले एक्सपायरी यानी 24 जैन का एक आप ले सकते हैं पुट लंबे समय के लिए, ताकि डीके कम हो, और 45,000 का इंतजार कीजिए। उसके बाद मार्केट में बुलिश आएगा। देखिए मार्केट अभी बढ़ेगा, क्योंकि प्री इलेक्शन ईयर है, बजट आना है, तो मार्केट बढ़ेगा ही। तो मार्केट का इसमें कोई पैनिक होने का बात नहीं। मार्केट का ये तरीका होता है कि मार्केट जब मतलब ऊपर जाता है नीचे आता है, इसमें कोई पैनिक का बात नहीं है, मार्केट का ये नेचर ही है। ठीक है, तो कल गैप डाउन ही जाए तो अपने हाथ में कुछ रहता नहीं है, और हम लोगों को सेटअप फॉलो करना पड़ेगा। अपना सेटअप आज कहाँ काम किया? अपना सेटअप बिल्कुल हर जगह काम किया। इसे देख लेते हैं। मैं अब ऐसा कहता हूँ कि अगर 70 पॉइंट्स, या तो रेंज बना के मार्केट 70 पॉइंट्स बनाए, या तो फिर मार्केट 70 पॉइंट, जैसे मार्केट ने यहाँ पर मार्केट 219, तो 220 पॉइंट बन गया, तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपको एंट्री करना है तो 100 पॉइंट्स पे कर लेना था, 70 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक बहुत ही अच्छा चीज़ हो रहा था। मैं इसे देख भी रहा था और ट्रेड करने का सोच रहा था। ये देखिए क्या है ना कि अभी जो नियम है, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत है, सेबी का अपना रूल्स है। तो बस समझिए यहाँ पे मार्केट पैटर्न को समझिए। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, और जैसे ही इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में ट्रेड आया। तो आपका ट्रेड कहाँ इनिशिएट होना चाहिए? आपका ट्रेड इस पैटर्न, जैसे मार्केट इस पैटर्न में, या तो ये ऊपर ब्रेक करता तो आपको ट्रेड मिलता, तो ये नीचे ब्रेक किया, तो हमारा एंट्री कैसे बनता है? इसमें एंट्री ऐसे बनता है कि जैसे ये नीचे ब्रेक किया, तो यहाँ पे, यहाँ से ये इसका लो है, तो यहाँ से मैं 70 पॉइंट्स इसको नाप के रख लिया कि भाई 70 पॉइंट्स जो है इसका, 80 पॉइंट जो है 46, 70, 80 पॉइंट, मतलब 46,700 के आसपास आएगा। तो ये इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी, तो मेरी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया, सेकेंड सेटअप में हम लोग ऐसा भी यूज़ करते हैं कि मार्केट अगर एक बड़ा कैंडल बना दे, ठीक है, देखिए अगर ये 70 पॉइंट्स बनता तो बहुत अच्छा मूव आता, एक 100 के आसपास भी बनता, 120 के आसपास बनता, बहुत यही, लेकिन 220 पॉइंट गिर गया, कितना ही गिरेगा मार्केट एक बार में? तो वैसे तो गिरता नहीं है। मार्केट का एक नेचर है कि मार्केट जो है नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। ये मार्केट का चलने का तरीका है। तो मार्केट में मैंने कहा है कि अगर इनसाइड कैंडल बनता है, एक बड़ा कैंडल बना और दो कैंडल उसके नीचे, उसका वीक ऊपर आ सकता है, लेकिन ये कैंडल का बॉडी का इसके नीचे ही बने, तो ये ब्रेकआउट अच्छा आता है। लेकिन ये 2-3 कैंडल में आ जाना चाहिए था। ये स्पाइक बहुत अच्छा आया था, ये 290 के आसपास गया था। ये हाईएस्ट ऐसा ही कुछ था। प्राइस चार्ट में आप देख लेंगे तो शायद दिखेगा। तो ये बहुत स्ट्रांग था, तो वहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट हो जाना चाहिए था। तो मार्केट में बड़े-बड़े स्पाइक्स डराते भी हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी। तो आप अपना सेटअप को अगर सही, अच्छा मैं ये भी कहता हूँ कि मार्केट देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया 150 पॉइंट का, और इसके पहले 50-60 पॉइंट्स का कैंडल बनाया। उसके बाद एक बड़ा कैंडल, तो ये भी 260 का बना था, लेकिन स्पाइक लगा। और ये जो पैसे घटते हैं ना, बहुत तेज़ी से यहाँ आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो एक कैंडल बन जाए तो ही एंट्री किया कीजिए। अब यहाँ पे भी हमारा एक सेटअप था, बहुत बार ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि मार्केट एक छोटे-छोटे कैंडल्स बना के आ रहा है, इसमें से कोई बड़ा कैंडल बन जाए। हालाँकि ये कैंडल थोड़ा-सा और बड़ा होता तो ये कैंडल्स कुछ और करता, लेकिन ये बड़ा बना और इसके बाद नेक्स्ट बूम आया। तो ऐसे भी हमारा सेटअप काम कर सकता है। तो मार्केट थोड़ा-सा आज चूँकि एक्सपायरी भी था, तो उतना समय होता नहीं है, तो डीके भी बहुत होता है, इसलिए जल्दी से घुसना है और जल्दी से निकल जाना है एक्सपायरी के दिन, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट 90 पॉइंट्स बनाया, इसके बाद इनसाइड कैंडल भी बन रहा था, और इसके बाद भी आपको इस पॉइंट पे कुछ मिला ही होगा। लेकिन मार्केट चूँकि एक्सपायरी का है, तो ज़्यादा रुकने का नहीं है, जो मोमेंटम था यहाँ, और यहाँ आप लोगों को कुछ मिला नहीं होगा। इतना छोटा-छोटा कैंडल्स बन रहा है, ये वेस्ट ऑफ टाइम ही हो रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया, एक अच्छे कैंडल से इसे ब्रेक करना चाहिए था, जो हुआ नहीं। तो इसे हम लोग ट्रेड नहीं करते तो बेटर था, क्योंकि ऑलरेडी एक मूवमेंट यहाँ पे दिख गया था, और एक मूवमेंट कॉल साइड पे यहाँ पे दिख गया था। तो मार्केट में उसके बाद कुछ था नहीं। तो ये था बैंक निफ्टी का बात। अब बैंक निफ्टी तभी बुलिश है जब हम लोग इस लेवल के ऊपर हैं। बाकी मार्केट में अगर नीचे, मार्केट यहाँ भी ओपन होकर ऊपर जाता है, तो अपना ये जो जोन है अपना 46,400,
ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा और इसे ब्रेक करता है। अब इस जोन के ऊपर ही ओपन हो जाए 46,480 के आसपास, तो मार्केट में ये लेवल्स, ये सारे ऊपर के लेवल्स, फिर आपको इस लेवल पे भी 46,879 के पास ही ये भी लेवल्स दिख सकते हैं। तो मार्केट में अगर आप ट्रेड है तो खुद देखिए कि मार्केट में कहाँ समय बिताया, मार्केट ने कहाँ समय बिताया है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, इसे खुद ही फाउंड आउट कीजिए और देखिए एग्जैक्ट वो जाएगा नहीं जो मैं बोलूँगा कि 200 पॉइंट 100 340 पॉइंट चला जाए, वो जाएगा नहीं। वो आपको पकड़ना होगा कि मार्केट आपको खुद सिग्नल देगा कि हाँ, आप निकल जाओ, आगे नहीं जाएगा। हम एक ज़ोन डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर मार्केट में टाइम बिताया तो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ अगर ओपन होके ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे आए, और अगर यहाँ पे समय बिता के ऊपर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक ऊपर का मूव मिलेगा जो मार्केट को इस लेवल पे लेके आएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ भी थोड़ा सा समय बिताया है। तो ये सब तरीका होता है। तो ये है निफ्टी का बात। अब बैंक निफ्टी का कर लेते हैं, शायद ये वीडियो लंबा हो रहा है बट मैं कोशिश करता हूँ फटाफट निकाल देने का। अब बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये बैंक निफ्टी का हमारे पास, सॉरी निफ्टी का, देखिए निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी को पहले डेली डेली चार्ट पे, सबसे पहले हम लोग ट्रेड एनालिसिस डेली चार्ट पे करते हैं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, क्योंकि बहुत से नियम हैं, कानून हैं और होना भी चाहिए, तो ये उसमें कोई गलत नहीं है। तो ये अभी क्या है, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी क्या है, ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ मार्केट ने एक समय बिताया, ठीक है, और अब मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया था। तो ये इसे अगर आप देखेंगे, ये जोन को अगर आप देखेंगे, तो ये पोलन फ्लैग टाइप का पैटर्न था, ठीक है, और इसके बाद इसका ब्रेकआउट आया तो मार्केट में ऊपर गया, बट बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं था। अभी निफ्टी क्या कर रहा है ना, अभी निफ्टी क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। नीचे अगर आ जाता है, अगर मार्केट, देखिए ये जो लेवल है, आप देखिए बहुत बार मार्केट इस लेवल को टेस्ट किया, ये लेवल है 21,485 का। 21,485 को मार्केट ने बहुत बार टेस्ट किया, यहाँ पे आया मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे आया मार्केट ऊपर चला गया, ऑलरेडी एक कैंडल, दो, तीन, चार कैंडल बने हुए यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट कल इसे ब्रेक करता है, इस लेवल को 21,480 को, तो मार्केट का अगला टारगेट कहाँ है, अगला टारगेट मार्केट का यहाँ दिख रहा है, 21,000 का, 21,400 के आसपास है। अब क्या है, आपके बीच में ये दो रेंज है, डेली बेसिस के चार्ट पे थोड़ा सा टारगेट भी बड़ा होता है, तो आप उसके बीच में अगर मार्केट वैसा कोई सिग्नल दे रहा है तो निकल सकते हैं या निकल सकते हैं। अगर मार्केट आज के डे के ऊपर ही सस्टेन पुल बैक लेता है तो इसका मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि एक एक पैटर्न, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये पैटर्न बन सकता है। अब कितना कल वीक रहेगा ये कल का डे डिसाइड करेगा, कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो किधर जाएगा वो देख लेते हैं। अब 1 आवरली चार्ट्स अगर निफ्टी का बात करें, तो निफ्टी 1 आवर चार्ट्स में भी सब सेम पैटर्न, पैटर्न फॉलो कीजिए, उस पैटर्न पे अपने सेटअप को फॉलो कीजिए। देखिए एक डब्लू पैटर्न बनाता है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और फिर नीचे आना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है तो मार्केट में निचले पीछे नीचे का जो है 21,380 का एक टारगेट आपको मिलेगा। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो ये फॉलो ऑन रहेगा, और उसके नीचे मार्केट में एक है 21,236 का, और उसके नीचे मार्केट में एक बड़ा सा टारगेट मिलेगा 20,980 के आसपास। ये तीन टारगेट मार्केट को आपको मिलेंगे। गैप अप खुलेगा तो मार्केट का ट्रेंड डेली बेसिस पे नेगेटिव है, इंट्राडे में नेगेटिव है, तो मार्केट को हम लोग नेगेटिव ही देखेंगे। तो आज के डे के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही मार्केट में हम लोग कुछ देख सकते हैं। बाकी रेंज बनेगा तो उसको देखेंगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। और मार्केट में ये करेक्शन आते रहता है, इसमें घबराने की बात है, कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, मार्केट का ये तरीका होता है। और मार्केट आज नीचे आया, और एक, अभी देखिए तो मार्केट एक ट्रायंगल, एक ये पैटर्न पे है, एक गिर भी रहा था, तो एक डायरेक्शंस में गिर रहा था, इसे थोड़ा सा हम लोग करते हैं इस टाइप से, ये ऊपर और ये नीचे, तो पैटर्न्स में ही मार्केट गिरता रहा। तो यही है मार्केट का सीन। तो कल का डे निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट को मेरे हिसाब से निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए और बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर सेलिंग आता है तो हमने अपना टारगेट, हमने अपना देख लिया है कौन सा सपोर्ट टूटने वाला है, तो ये तय है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।